साथियों, आज हम लोग चलते हैं। परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट हुआ हम लोग का। आज टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे पहले से बेसिक से। उसके बाद हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। हर सवाल को हम लोग फ्रैक्शन से लगाएंगे। हमें सवाल को लंबा नहीं खींचना होगा। हर सवाल को 10 सेकेंड या बहुत ज़्यादा जाए तो 40 सेकेंड, इसके ऊपर हमें किसी सवाल को नहीं ले जाना होगा, तभी जाके हम लोग एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट सवाल पे। आपको दिया गया, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 1400 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। सवाल है आपका, अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 1400 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। तो हम लोग मान लेंगे जो वास्तविक संख्या होगी, जो एक्चुअल नंबर होगी, वो क्या होगी? एक्स होगी। वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर जो हम लोग की होगी वो क्या होगी? बोलो, एक्स हो जाएगी। एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या जो है वो एक्स है। किसी संख्या का, अब हमारी एक्चुअल नंबर जो है वो वास्तविक संख्या जो है वो एक्स है। एक्स का मतलब गुणा 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। इसी में किसमें जोड़ा जाए? जो हम लोगों ने माना है एक्स, जो नंबर मानी है उसी में जोड़ दिया जाए। आपने मान लिया वो नंबर, वो संख्या एक्स है। एक्स का 16 होल 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, उसी नंबर में जोड़ दिया जाए, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 1400 हम लोगों ने संख्या एक्स माना। एक्स का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ा जाए, किसमें जोड़ा जाए? तो एक्स में जोड़ा जाए। तो रिजल्ट जो हम लोग को मिला वो कितना मिला? बोलो, 1400 आ जाएगा। अब इसको हम लोग एक्स लिखेंगे प्लस एक्स गुड़े 16×3 = 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50/3% आया, बराबर जो होगा वो किसके होगा? 1400 के आ जाएगा। अब आप बताओ, जैसे प्रतिशत हटाओगे, तो लोग को पता है प्रतिशत मतलब जैसे प्रतिशत हटा, बटे में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। जीरो जीरो चला गया, 5 छक्का 30 आ जाएगा, बटे 6 आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स बटे 6 बराबर जो आया वो कितना आएगा? बोलो, 1400 आ जाएगा। अब एलसीएम इसका 6 होगा। जैसे एलसीएम 6 लिया तो ये 6x प्लस एक्स कितना होगा? 7x होगा। 7x बराबर किसके आया? 1400। 7 से काटेंगे 1400 को, 7 दूनी 14, 200। एक्स बराबर जो आया वो 6 दूनी कितना आएगा? 1200। हम लोग का आंसर जो आया वो 1200 आ जाएगा। आपको दिया गया, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ा जाए तो 1400 बनता है, तो एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या बताओ। हम लोगों ने मान लिया वास्तविक संख्या एक्स है, तो एक्स का मतलब गुणा, एक्स का 16 से 2/3% उसी में जोड़ा जाए, किसी में जोड़ा जाए? बोलो, एक्स में जोड़ा जाए, तो कितना प्राप्त होता है? 1400। अब x प्लस 16 से 2/3 48, 2 50/3%। जैसे प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 2 जीरो 300, और बराबर किसकी होगा? ये 1400 के आ जाएगा। 5 छक्का 30 1/6, जीरो जीरो चला गया, 5 छक्का 30 1/6 आ गया। x प्लस एक्स बटे 6 बराबर 1400। एलसीएम 6 हुआ, 6x प्लस 7x/6 1400, 7 दूनी 14। x का मान जो आया वो कितना आया? बोलो, 1200 आ जाएगा। अब इस मेथड से लगाने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू आती हूँ ना आती हूँ, बेसिक से हम लोग लगा सकते हैं। बेसिक से हम लोगों ने देख लिया कि वास्तविक संख्या x है। किसी संख्या का कहा गया, अगर किसी संख्या का, वो संख्या x है, का मतलब गुणा 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, उसी में इसी में जोड़ दिया, मतलब जो हमने संख्या मानी है उसी में जोड़ा जाए, तो हम लोग को 1400 मिलता है। तो आपने 16×3 = 48, तो 50/3%। जैसे परसेंट हटाएंगे 50/300, ये आपका जीरो जीरो हो गया, 5 छक्का 30, x/6 आएगा। एलसीएम 6 होगा, 6x प्लस 6 7x/6 और 1400। x का मान जो आया वो 1200 आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट हम लोग कैसे लगाएंगे? फ्रैक्शन में आपको पता है कि 16 से ही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 16 होल 2/3% को, 16 से ही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। नहीं याद होगा, हम लोग को नहीं पता होगा, तो 16×3 = 48 दो,
50/3% आएगा। और जैसे प्रतिशत हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएंगे, 0 0 गया, 5 छक्का 30, ये आपका क्या है बोलो 1/6 आ जाएगा। 16 से 2/3% को हम लोग चाहें तो डायरेक्ट 1/6 लिख लें, हमें नहीं आता होगा तो 16 3 48 दो, 50/3% आएगा। जैसे परसेंट हटाओगे 50/300, 5 छक्का 30, 1/6 आ जाएगा। अब हम लोग मान लेंगे हमारी जो एक्चुअल नंबर है, वास्तविक संख्या जो है कितनी है बोलो 6 है। मान लिया वो संख्या 6 है, वो एक्चुअल नंबर 6 है। 6 का 16 से ही 2/3%, मतलब 6 का अगर हम लोग 16 से ही 2/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। आपको दिया गया 16 से ही 2/3% उसमें जोड़ दिया, मतलब 6 का अगर हम लोग 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको इसी में जोड़ दिया जाए तो मान लिया एक्चुअल नंबर 6 थी, जैसे इसको इसी में जोड़ा गया, या चाहे एक्स मान लो 1x हो गया, ये 6x हो गया। वास्तविक संख्या आपकी 6x है, जैसे इसको इसमें जोड़ा गया तो 6 1 कितना आ जाएगा बोलो 7x आ जाएगा। जैसे इसको इसमें जोड़ दिया गया हम लोग को मिला कितना 1400। अब रेशियो में कितना मिला 6 7x मिला, एक्चुअल में वास्तव में जो मिला वो 1400 मिला। तो 7x का मान 1400, x का मान जो आया वो कितना आया बोलो 200 आ जाएगा। x का मान 200 आया तो 6x का मान कितना होगा 6 गुणे 2, 6 गुणे 200, आंसर आपका 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। आपको दिया गया अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 1400 बनता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। 16 से 2/3% को हम लोग 50/3 से 1/6 लिखेंगे। अब वैल्यू अनुपात में है तो अनुपात में रेशियो में हम लोग उसके साथ में x लगा सकते हैं। मान लिया 1x और 6x का रेशियो बना। अब एक्चुअल नंबर नीचे की वैल्यू को हम लोग टोटल वैल्यू मानते हैं, कुल वैल्यू मानते हैं। टोटल वैल्यू 6x थी, अगर 6x का 16 से 2/3% हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। कहा गया अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो एक्चुअल नंबर 6x थी। 6x का अगर 16 से 2/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको इसी में जोड़ दिया जाए तो 6x 7x होगा। जैसे इसको इसमें जोड़ा गया तो रेशियो में अनुपात में हम लोग को 7x मिला और एक्चुअल में कितना मिला 1400 मिला। तो 7x मान रेशियो का मान 7x का मान 1400 के बराबर, तो x का मान 200, 6x का मान जो है 6 दूनी 12, आंसर 1200 आ जाएगा। बेसिक से हम लोगों ने देखा था वास्तविक संख्या x है। x का 16 से 2/3% उसी में जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए x में जोड़ा जाए तो रिजल्ट 1400 मिला। हम लोगों ने सोलते 48 तो 50/300 बना लिया। जैसे 50/3% है, परसेंट है तो 2 0 0 1 0 से 0 चला गया, 5 छक्का 1/6 आया। एलसीएम 6 तो 6x + x 7x/6 बराबर 1400, x का मान 1200। ये बेसिक तरीका हो जाएगा। बट हमें इसको डायरेक्ट लगाना होगा, फ्रैक्शंस लगाना। अगर वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। 16 से 2/3% को आप 1/6 लिखोगे। नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू 6 हो गई, उसको उसी में जोड़ेंगे तो 6 1 7 होगा। और जैसे 6 में 1 जुड़ा 7, 7 का मान 1400, 1 का मान 200, 6 का मान 1200 आ जाएगा। अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल चलते हैं अपने सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल है हम लोग का, सेम सवाल था। अगर किसी संख्या का 11 से 9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 500 बनता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है 2018 के LDC, CGL, CPOSI इवन स्टेट लेवल तक के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। अब इस सवाल का फिर से बेसिक एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी संख्या 11 से 9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 500 बनता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। फिर हम लोग मानेंगे जो एक्चुअल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है वो क्या है। जो एक्चुअल नंबर है, वास्तविक संख्या जो है वो क्या है बोलो x आ जाएगी। मान लिया एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या जो है वो x है। x का मतलब गुणा 11 सही 11 होल 1/9, 11 से 1/9% इसी में जोड़ा जाए। इसमें जोड़ा जाए x में जोड़ा जाए। आपको दिया किसी संख्या का वो वास्तविक संख्या x है, x का 11 से 1/9% उसी में जोड़ा जाए। जो हम लोगों ने माना था, वास्तविक संख्या x है, x में जोड़ दिया जाए
मतलब वो नंबर x है और उसी संख्या का मतलब जो माना x 111 से 1/9%। कहा गया किसी संख्या का 11 होल बाई 1/9% इसी में किसमें जो हम लोगों ने माना था उसी में जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू जो मिलती है, जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला बोलो, 500 आ जाएगा। रिजल्ट जो मिला हम लोग को 500। कैसे बनाएंगे? मान लिया वास्तविक संख्या x का, कहा गया किसी संख्या का, वो किसी संख्या जो मानी वो x मानी, संख्या का मतलब गुणा 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। किसमें जोड़ा जाए? जो नंबर हम लोगों ने मानी है। और जैसे हम लोगों ने इसको इसमें जोड़ दिया तो रिजल्ट कितना मिला बोलो, 500 आ जाएगा। अब आप बताओ ये x आ गया और फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। x गुणे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 जो आया वो 9% आ जाएगा और बराबर जो आया वो किसके आएगा बोलो, 500 आ जाएगा। आपने 11 गुणे 99 लिखा प्लस 1 जोड़ेंगे तो 100/9% बराबर 500। आपको पता है जैसे प्रतिशत हटाएंगे वैसे ही 2 जीरो लगा देंगे। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका x आया, x गुणे 1 था तो x/9 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा बोलो, 500 आ जाएगा, बन जाएगा। फिर आपने एलसीएम 9 ले लिया, एलसीएम आपका 9 हुआ, ये 9x प्लस x, 9x प्लस x कितना हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख के देख लेंगे हम लोग। ये 9x प्लस x, एलसीएम 9 था, ये 9x प्लस x, 9x 10x हो जाएगा। और चाहे डायरेक्ट लिख लें, ये 9x प्लस x कितना होगा, 10x, 10x बटे कितना आया 9, बराबर किसके आया 500 के आ जाएगा। इस जीरो से जीरो कटा तो x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 9 बचे 45, 450, मतलब एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या जो रही होगी वो x रही होगी। फिर से रिपीट करते हैं सवाल। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 500 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। मान लिया एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या x है, x का मतलब गुणा 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। इसमें जोड़ दिया जाए जो नंबर हम लोगों ने मानी है x, उसी में जोड़ दिया जाए तो कितना रिजल्ट मिलता है बोलो, 500 मिलता है। अब आपने देखा x प्लस एक्स गुणे 11 से 1/9, 99, 99 जोड़ेंगे 100/9% में था। और आपको पता है जैसे परसेंट हम लोग हटाते हैं प्रतिशत, बटे में कितने जीरो, दो, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, बराबर 500 आ गया। 1/x/9 एलसीएम 9, 9x प्लस 1 10x/9 बराबर 500। x का मान कितना आ जाएगा, 9 बचे 45, 450 आ जाएगा। अब इसका सेकंड जो तरीका बनेगा वो क्या बनेगा, आपको दिया गया 11 सही 1/9% को शायद हम लोग डायरेक्टली 1/9 लिख सकते हैं, कल के वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। या हम लोग 11 से 1/9 को 99, 99 में एक जोड़ेंगे 100, ये 100 अपॉन जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, 9% आएगा। और जैसे ही आप परसेंट हटाओगे, जैसे प्रतिशत हटाओगे, बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, ये आपका जो आएगा वो 1/9 आ जाएगा। आपने 11 से 1/9% को क्या लिखा, 99, 100/900, 1/9। अगर हमें प्रतिशत वैल्यू आती हो चाहे ना आती होंगी तो डायरेक्ट लिखोगे। 11 से 1/9% को 1/9 नहीं आती होंगी हम लोग 1/99, 100/900, 1/9 लिखेंगे। आप बताओ इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो भिन्न में माना है, वो क्या आ गया, 1/9 आ जाएगा। अब मान लो चाहो तो आप x लगा लो, ये 1x हो गया, ये कितना हो जाएगा बोलो, 9x हो जाएगा। वास्तविक संख्या जो हम लोग की है वो 9x है। अब कहा गया इसको इसी में जोड़ा जाए, कहा गया अगर किसी संख्या का 11 से 1/9, अगर मान लिया हमारी वास्तविक संख्या 9x है, अगर 9x का 11 से 1/9 निकालेंगे तो 1x आएगा। इसको इसी में जोड़ा जाए तो बताओ 9x कितना आ जाएगा, 10x आएगा। जैसे इसको इसमें जोड़ेंगे तो 10x आएगा, रेशियो में 10x आया, एक्चुअल में कितना आएगा, 500 दिया गया। तो 10x का मान किसके बराबर, 500 के। 0 0 के x का मान कितना आएगा बोलो, 50। जब x का मान 50 तो 9x का मान 9 गुणे 50, आंसर 9 बचे 45, 450 बन जाएगा। आपने क्या किया, 11 से 1/9% को ये 99, 100, ये 100/9% आया। जैसे 100/9% बना, जैसे हम लोग परसेंट हटाएंगे 100/900, 2 जीरो चलेगी, 1/9 आ गया।
अब 1/9 आ गया, इसको रेशियो में था हम लोगों ने 1x और 9x लगा लिया। मान लिया एक्चुअल नंबर हमारी 9x है, कहा गया कि अगर 9x का अगर किसी संख्या को, कौन सी संख्या, वो मेन संख्या, ओरिजिनल नंबर हमारी 9x है, 9x का 11 से बटे 9 निकालेंगे तो 1 आएगा। मान लिया ओरिजिनल नंबर 9x है, इसको इसी में जोड़ दिया तो 9x 10x हो जाएगा, और एक्चुअल में कितना है बोलो 500। 10x का मान 500, x का मान 50, तो 9x का मान 9 बचे 45, 450 आएगा। अब इसको ओरल लगाना हो तो 11 से 1/9% में हम लोग 1/9 लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर 9, और जैसे इसको उसी में जोड़ा जाए तो 9 1 10x, और एक्चुअल में कितना 500, 10x का मान 500, x का मान 50, और 9x का मान 9 बचे 45, 450 आ जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 14 होल 2/7% इसी में जोड़ दिया जाए तो 640 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। उससे रिलेटेड सवाल है। अगर किसी संख्या का 14 से 2/7% इसी में जोड़ दिया जाए तो 640 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। मान लिया फिर हम लोगों ने एक्चुअल नंबर, वास्तविक संख्या जो है वो x है। अब इससे हम लोग बेसिक से, इसे हम लोग अब डायरेक्ट लगाते हैं, x नहीं मानेंगे हम लोग। अब 2 में हम लोगों ने बेसिक देख लिया, आपको लगाना सेकेंड वाले मेथड से है। आप बताओ 14 से ही 2/7% को हम लोग क्या लिखेंगे। 14 होल 2/7% में 14 से 2/7%, 1498, 98 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 100 जो आया वो क्या आया बोलो 7% आ जाएगा। अब जैसे प्रतिशत हटाओगे, इस 100/700 आ गया, आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के भिन्न में जो मान निकल के आया वो 1/7 आ जाएगा। या 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप 1/7 डायरेक्ट लिख लो। आपने देखा 14 से 2/7% को हम लोग लिख सकते हैं 14 से 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100 होगा, इस 100/7% आया। जैसे परसेंट हटाओगे ये आपका कितना आ जाएगा बोलो 100/700 आ जाएगा, 100/700 आ जाएगा। अब आप बताओ ये 1/7 आ गया। मान लिया रेशियो लगा लेंगे 1x हो गया, कितना हो जाएगा बोलो 7x हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो हम लोग की वो कितनी है बोलो 7x है। और जैसे कहा गया इसको इसी में जोड़ा जाए, जैसे हम लोग इसको इसमें जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। ये 7x कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। और एक्चुअल में कितना है बोलो 640 दे रखा है, एक्चुअल में 640, तो 8x का मान 640, तो x का मान जो आया वो 8 × 64 कितना आ जाएगा बोलो 80 आ जाएगा। x का मान 80, तो हमें वास्तविक संख्या बतानी, 7x का मान कितना होगा 7 × 80, 8 × 7 = 56, आंसर कितना आएगा बोलो 560 आ जाएगा। आपको दिया अगर किसी संख्या का 14 से 2/7% इसी में जोड़ दिया जाए तो 640 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। 14 से 2/7% को 14 × 7 = 98, तो 100/700, ये आपका 1/7 अनुपात में हम लोगों ने 1x और 7x लगा लिया। मान लिया ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या जो है वो 7x है। अगर 7x का 14 से 2/7 निकालेंगे तो 1 मिलेगा हम लोग को। अब कहा गया इसको इसी में जोड़ दिया जाए तो 7 × 8x आ गया, 8x का मान 640, x का मान 80, तो 7x का मान 57, 56, 560 आ जाएगा। ये आप इसको डायरेक्ट लगा लो। आपको दिया गया 1/7 दिया गया, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी वो 1/7 बनेगी। मान लिया वास्तविक संख्या जो है वो 7 दी गई। वास्तविक संख्या आपकी 7 है, और जैसे इसको इसमें जोड़ा जाए तो 7 × 8 आ जाएगा, 8 का मान 640, तो x का मान कितना आएगा बोलो 80 आएगा, और 7 का मान कितना होगा, सॉरी 1 यूनिट का मान, 8 का मान 640, तो 1 का मान 80, तो 7 का मान कितना आएगा, आप 7 × 80, 8 × 7 = 56, आंसर 560 बता दो। ये आप चाहो तो x से लगा लो, इससे और आसान रहता है। आप 14 से 2/7% को 100/700 लिखा, 100/7% रहेगा, परसेंट हटाओ 100/7 से 7x आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर 7x, और इसको इसमें जोड़ा जाए तो 7 × 8x आ गया, और जैसे इसको इसमें जोड़ा गया तो एक्चुअल में जो हम लोग को मिला वो 640 मिल जाएगा। तो 8x का मान कितना आ गया बोलो 604, x का मान 80 आया, तो 7x 57, 56, 560 आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हम लोग का टाइप वही है, उसी टाइप का ये सेकंड मतलब इसको सेकंड टाइप आप मान सकते हो, सेकंड टाइप का फर्स्ट सवाल है। टाइप पूरा वही, सवाल की डिटेल वही, बस थोड़ा चेंज है। आपको दिया गया अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह
उस संख्या का 157 से बटे 7% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताओ। आपको दिया अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दे हम लोग, तो वह नंबर, तो वह संख्या 157 से 1/7% बन जाती है। इसको कैसे लगाएंगे, बेसिक देख लेते हैं इसका। वास्तविक संख्या जो होगी, एक्चुअल जो नंबर रही होगी वो क्या रही होगी बोलो, वास्तविक संख्या जो आई वो क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। वास्तविक संख्या एक्स है। अब एक्स में कहा गया अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, वो नंबर एक्स है। एक्स में कितना जोड़ दिया जाए, 64, तो एक्स प्लस क्या लिखोगे आप, 64 लिखोगे। क्लियर। आपको दिया अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, वो वास्तविक नंबर, वो संख्या एक्स है। जैसे एक्स में 64 जोड़ा गया, तो कहा गया जैसे 64 जोड़ा गया तो वह संख्या का, तो वह उस संख्या का, तो वह उस संख्या का 157 से बटे 7% चाहे लिखा हो वह संख्या का, तो मतलब उसी संख्या की बात हो रही है चाहे उस संख्या की बात हो रही, बात एक ही है। अब मान लिया वो नंबर एक्स है, तो कहा गया वह संख्या का, मतलब वो संख्या कौन सी, वास्तविक नंबर जो हम लोगों ने मानी है एक्स, एक्स का 157 सही 1/7% बन जाते हैं। अभी इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। मान लिया वास्तविक संख्या वो एक्स है। अब कहा गया किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, तो वह संख्या का मतलब क्या हो, उस संख्या का मतलब एक्स का 157 से ही 1/7% बन जाती है। तो एक्चुअल नंबर बताओ, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पूरा बेसिक्स लगाएंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे यहाँ पे। एक्स प्लस 64 आ जाएगा। अब एक्स गुड़े, अब इसको गुणा कराओगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू याद नहीं, बेसिक्स लगा रहे, मान ले हमें कुछ पता ही नहीं है। तो आप बताओ, 7 7 49 फिर 9 आ गया, कैरी 4 हुआ, 7 5 35 में 4 जोड़े 39 और 7 1 7। अब बताओ कैरी 3 हुआ, 7 3 10, 1099 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा, बन जाएगा। आपको दिया 157 गुणे 7 प्लस 1, 157 गुणे 7 1099 आएगा, प्लस 1/7% आ जाएगा। तो 1099 प्लस 1/7% आ गया, तो आपको बनेगा ये एक्स प्लस 64 बराबर जो आया, वो एक्स गुणे 1099 मन जोड़ेंगे 1100 बटे में कितना आया बोलो, 7% आ जाएगा। और जैसे हम लोग परसेंट हटाएंगे, जैसे प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, इनसे दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स प्लस 64 बराबर जो आया वो 11x बटे कितना आएगा बोलो, 7 आ जाएगा। अभी गुणे में जाएगा, तो आप बताओ 7x प्लस 64 गुणे 7 बराबर कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। अब ये 7x जैसे उस पार जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, 64 गुणे 7 बराबर 11x माइनस 7x आएगा, बराबर किसके आ जाएगा बोलो, 4x के आ जाएगा। और इस 4 से हम लोग 64 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 गुणे 7, तो बोलो x का मान जो आएगा 16 7 112 आ जाएगा। आपने एलसीएम 7 लिया, तो 7x और प्लस 64 गुणे 7 बराबर 11x आ जाएगा। इस 7x 11x से घटा तो 4x आ जाएगा। 64 गुणे 7 बराबर 4x, 4 से 64 काटेंगे तो कितना, 16 आएगा। और 16 गुणे 7 जो होगा कितना होगा बोलो, 112 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार बेसिक से। आपको दिया गया अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, तो वह उस संख्या का 157 से बटे 7% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। मान लिया आपने एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या x है। जैसे ही x में हम लोगों ने 64 जोड़ा, जैसे ही उस नंबर में 64 जोड़ा, वैसे वह उस संख्या का, वो संख्या x थी, उस संख्या का कहा गया, उस संख्या क्या, वह संख्या का 157 से बटे 7% बन जाती है। तो x की 157 होल 1/7% बन जाती है। सॉल्व करेंगे हम लोग, x गुणे 157 गुणे 7 1099 प्लस 1/7% आ जाएगा। x गुणे 1100 बटे 7%, जैसे परसेंट हटाओ 1100 बटे 700 आ जाएगा। क्रॉस गुणा हम लोगों ने करा दिया, क्रॉस 3 गुणा करा दिया, तो 7x आ गया प्लस 64 गुणे कितना आ जाएगा बोलो, 7 आ जाएगा, बराबर 11x के आ गया। ये 7x अगर 11x से घटेगा तो ये आपको कितना आएगा बोलो, 4x आएगा। 64 गुणे 7 बराबर 4 से 4 से 64 काटेंगे 16, 16 7 112, आंसर 112
12 आ जाएगा, निकाल ले जाएंगे। वो संख्या x है, x में जैसे 64 जोड़ेंगे वह उसी नंबर का उसी संख्या का 157 से बटे 7% बन जाएगा। 157 से बटे 7% को पूरा कराओ, 99 प्लस 1 बटे 7 11 से बटे 7%, 11 से बटे 700 आएगा, 0 0 गया तो 11 से बटे 7 आ जाएगा। 7x प्लस 64 बटे 7 बराबर 11x आएगा। ये 7x 11 से घटा तो 4x आया, 4x बराबर 64 बटे 7x 112। बट हमको ऐसे नहीं लगाना, कैसे लगाएंगे हम लोग को पता है कि 57 से 1/7% का भिन्न विमान जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बोलो 4/7 पढ़ा था। क्योंकि हम लोग को पता है कि 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 आ जाएगी। या नहीं पता होगा तो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपको दिया गया 157 से 1/7% को 7 सत्ते 49 के 9 लिखोगे, 7 5 35 39 के 9 लिखोगे, 7 के 7 3 10 1099 प्लस 1 अपॉन 7 आया। ये आपका 1100/7% बन जाएगा। और जैसे 1100/7% आएगा, जैसे परसेंट हटाओगे दोनों जीरो चले गए, ये 11/7। ये हम कब करेंगे, जब हमें इससे रिलेटेड हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि 157 से 1/7% को हम कैसे चेंज करें। हमें जब बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा तो हम लोग ऐसे उड़ा करा लेंगे। 157 बटे 7 1099 प्लस 1/7%, जैसे परसेंट हटाओ 1100 बटे 700, 11/7 बन जाएगा। वैसे लगाएंगे हम लोग तो क्या करेंगे बोलो, मान लिया ये x है और ये 7x है। अब आपको पता है नीचे की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू, टोटल मान 7x, वास्तविक संख्या 7x है। जैसे 7x में आप कितना जोड़ोगे, 64 जोड़ोगे। जैसे 7x में 64 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाती है बोलो, तो जैसे 7x में 64 जोड़ोगे वैसे कहा गया 157 से 7% बन जाता है। अगर 7x का 157 से 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11x आ जाएगा। अब आप बताएं 7x उधर जाएगा, जैसे उधर के 11x घटेगा 7x कितना आएगा, 4x आएगा। 4x का मान 64, x का मान कितना आएगा 16। अगर x का मान 16 तो 7x का मान 7 गुणे 16, 16 7 112, आंसर कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 157 से 7% को 1099 प्लस 1/7, 1100/7% लिखेंगे। जैसे परसेंट हटाएंगे 1100/700, 11/7 आ जाएगा। हम लोगों ने x लगा लिया, 11x और 7x हो जाएगा। मान लिया एक्चुअल नंबर 7x है और प्लस कहा गया कि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए। जैसे हम लोग 64 जोड़ेंगे तो क्या बन जाती है, 157 से 1/7%, मतलब एक्चुअल नंबर 7x, अगर 7x का 157 से 7% निकालेंगे तो हम लोग को 11 मिलेगा, 11x मिल जाएगा। अब आपको पता है कि 7x पर 64, 11 उधर जाएगा तो 4x का मान 64, x का मान 16, तो आंसर क्या आएगा, वास्तविक संख्या क्या आएगी, 7 गुणे 16, आंसर 112। बट आपको लिखना कैसे हो, कैसे हम लोग लगाएंगे। आपने देखा कि 157 से 7% हम क्यों इतना लिखे, हमें पता है 100, आपको पता है कि 57 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है बोलो, 4/7 पढ़ी है। और यहाँ दिया गया था 157 से 1/7%, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। आपको पता है कि यहाँ 1 तो हम लोग 1 लिखेंगे और 57 से 7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 4/7, 7 के 7 4 11/7, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको दिया 57 से 7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 होती है, तो 157 से 7% का मान क्या होगा, यहाँ 1 तो 1 लिखेंगे, 2 तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जो भी यहाँ लिखा होगा आगे उसको उठा के यहाँ रख देंगे। आप 57 से 7% फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, एलसीएम 7, 7 के 7 4 11/7 आ जाएगा। अब आप लगा लो पुराने तरीके से। आपने मान लिया 11x से कितना है 7x से वास्तविक संख्या हम लोग की 7x से पूरा प्रोसेस वही रहेगा। वास्तविक संख्या 7x है, इसमें कितना जोड़ा गया 64, हम लोगों ने 64 प्लस कर दिया। जैसे 64 जोड़ा वैसे 157 से 7% बन जाती। किसका 157 से 7%, तो 7x का। 7x से 157 से 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 11x आ जाएगा। ये 7x 11x जोड़ा कितना आया, 4x आया। 4x का मान कितना आ जाएगा 64 है। x का मान कितना आएगा 16 है, जब x का मान 16 तो 7x का मान कितना होगा 7 गुणे 16, आंसर 16 7 112। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा कि 7 गुणे 16, 16 7 112, यही आपका आंसर। तो हम लोग को ऐसे लगाना होगा। ये आपको नहीं आता होगा तो आप कन्वर्ट करके ऐसे लगा सकते हो। आपको रटना तो है नहीं, वैल्यू वैल्यू अपने आप धीरे धीरे याद होती जाएंगी। अब चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल हम लोग का, अगर किसी संख्या में, क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का
116 से 2 3% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। इसको भी हम लोग बेसिक से देखेंगे, फिर अगले जो भी सवाल होंगे वो डायरेक्ट लगाना होगा। अब आप बताओ, मान लिया माना संख्या जो है वास्तविक संख्या जो है क्या है बोलो, x आएगी। मान लिया वो संख्या x है। x में 16 जोड़ दिया, वास्तविक संख्या x है। x में जैसे 16 जोड़ेंगे कहा गया तो रिजल्ट जो आया, कहा गया रिजल्ट संख्या का जो हमें रिजल्ट मिला वह संख्या का वो संख्या क्या थी, x थी। और x का 116 सही 2/3% बन जाता है। ये हमारी क्वेश्चन बनेगी इस पूरे सवाल की। उसके बाद फिर कैलकुलेशन होती है। आपको दिया गया किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या बताओ। हम लोगों ने मान लिया वो संख्या x है, तो x प्लस 16 वो संख्या x है। जैसे x में अगर किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, वो संख्या x में 16 जोड़ दिया गया तो रिजल्ट संख्या का वो संख्या x है। तो रिजल्ट संख्या का 116 से 2/3% संख्या क्या थी, x थी। x का 116 से ही 2/3% बन जाता है। सॉल्व करते हैं इसको। आप देखोगे हम लोगों ने x लिखा, x प्लस 16 बराबर x गुणे, अब 116 से 2/3 तो आप डायरेक्ट कर लो, चाहे लिखो 116 गुणे 3 16 48 3 1 3, ये 348 आएगा। और 348 में 2 जोड़ोगे तो सीधा सीधा आप बना सकते हो 350/3%। थोड़ा टाइम हम लोग बचा सकते हैं। 116 से 2/3% 16 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 350/3% आएगा। अब आपको पता है कि जैसे परसेंट हटाएंगे नीचे 2 0 0 0 चला गया, 5 सते 35 और 5 छक्का 30 7/6 आ गया। अब x प्लस 16 बराबर जो आया वो 7x/6 आ जाएगा। आप बताओ ये 6x और प्लस 16 छंग 96 बराबर कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ये 6x 7x से घटेगा तो बताओ 6 अगर 7 से घटा तो कितना आएगा, x आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 96। वास्तविक संख्या जो क्या आ गई 96, एक्चुअल नंबर जो है वो 96 है। फिर से देख लें एक बार। माना वो संख्या x है, जैसे x में 16 जोड़ा गया कहा गया अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें, मान लिया वो नंबर वो संख्या x है। जैसे x में 16 जोड़ा कहा गया तो रिजल्ट जो मिला, जो उत्तर हम लोग को मिला, जो आंसर मिला वो संख्या का 116 से 2/3%, वो नंबर x थी। x का 116 से 2/3% हो जाएगा। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो x गुणे 350 कितना आ जाएगा, 0 0 गया। 5 सते 35 5 छक्का 30, 7x/6 आ गया, एलसीएम 6। तो 6x प्लस 16 96 बराबर 7x आया। ये 6x 7x घटा x का मान कितना है 96, आंसर 96 आया। बट आपको अगर एग्जाम निकालना होगा तो आप सवाल को ऐसे नहीं लगाओगे। आपने फ्रैक्शन से सीखा है तो आप फ्रैक्शन से लगाओ। आपको पता है कि 116 से ही 2/3%। मान लो अभी भी हमें फ्रैक्शन वैल्यू ना याद हो, बहुत ऐसी वैल्यू होंगी जो नहीं याद होंगी। 116 गुणे 3 348 आएगा। 348 में 2 जोड़ोगे तो आप इसे 350 बटा कितना लिखोगे बोलो, 3% लिखोगे। और जैसे परसेंट हटाओगे 350/300, 5 सते 35 5 छक्का 30, बोलो कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। आपने 350/300 7/6, मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो क्या आई बोलो, 7/6 आ जाएगी। अब रेशियो बना लेंगे, मान लिया 7x है और ये कितना आ जाएगा, 6x आएगा। तो एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या जो है हम लोग की वो कितनी है, तो 6x आ गई। मान लिया वास्तविक संख्या 6x है और जैसे इसमें हम लोग 16 जोड़ दें, क्योंकि नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू 6x है, वास्तविक संख्या 6x है और जैसे 16 जोड़ोगे तो 6x प्लस कितना आ जाएगा, ये 16 आएगा। और जैसे वास्तविक संख्या 6x है, जैसे 16 जोड़ा तो रिजल्ट जो आया 116 से 2/3%। अगर हम लोग 6x का 116 से 2/3% निकालें तो हम लोग को कितना मिल जाएगा बोलो, 7x मिल जाएगा। मतलब वास्तविक संख्या 6x है, इसका 116 से 2/3 निकालोगे तो आपको 7x के ऊपर जो बन रहा है 7x मिल जाएगा। अब आप बताओ ये 6x 7x घटा तो 16 बराबर 6x का 7x घटा तो x का मान कितना आएगा, 16 आएगा। अगर x का मान 16 तो 6x का मान 6 गुणे 16, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 96 आ जाएगा। आपने देखा 116 से 2/3%, 350/300 7/6 लिख सकते हैं। अब रेशियो में था मान लिया 7x 6x है, टोटल वैल्यू 6x है, वास्तविक संख्या 6x है। जैसे ही 16 जोड़ेंगे तो रिजल्ट हम लोगों का कितना बन गया बोलो, 7x बन गया। 6x 7x घटा तो x का मान 16
और 1696 आंसर 96 आ जाएगा। या हमें ये ना लिख के हम लोग कैसे लगा सकते हैं इसको, आप लिख सकते हो 116 से 2/3% था। आपको पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा 1/6। और यहाँ सिर्फ क्या किया गया, 116 से 2/3% लिया गया, तो यहाँ 1 तो आप 1 लिखोगे। 16 से 2/3% फ्रैक्शन 1/6, तो ये सीधा सीधा 7/6 निकाल सकते हो। बिना इस वाले स्टेप को सॉल्व किए हम लोग निकाल सकते हैं। आपने कहा 16 से 2/3% की वैल्यू हम लोगों ने 1/6 पढ़ी, तो 116 से 1 है तो 1 लिख देंगे। 16 से 2/3% 1/6 लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा बोलो, 6 आ गया। 6 के 6 7/6। मान लिया वास्तविक संख्या कितनी है बोलो, 6x है, और ये कितना है 7x है। ये वास्तविक संख्या 6x है। जैसे ही इसमें 16 जोड़ा गया, 6x में जैसे 16 जोड़ेंगे तो बताओ 6x का 116 से 2/3% कितना मिलेगा, हम लोग को ये 7x मिल जाएगा। ये 6x 7x घटा तो x आया, x का मान 16 आया, तो 6x का मान 6 गुणे 16, 16 छंग 96, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो 96। चाहे आप ऐसे लगा लो, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ऐसे लगाएंगे, थोड़ा जल्दी होगी। 16 से 2/3% 1/6 होगा। 116 से 2/3% ये 1 आ गया, 2 होगा तो 2 रख देंगे। 16 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। एलसीएम 6 के 6 7/6 आ गया। वास्तविक संख्या 6x थी, जैसे ही 16 जोड़ा तो रिजल्ट कितना आ गया बोलो 7x। x का मान 16, तो 6x का मान 6 गुणे 16, 16 छंग 96, आंसर 96 होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लगाएंगे। आपको दिया अगर किसी संख्या में 9 जोड़ दिया तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है। अब 137 से ही 1/2% को मान लो इसकी फ्रैक्शन नहीं पता तो हम लोग वैसे निकालेंगे। 137 गुणे 2, ये आप कितना बनेगा 274 बनेगा। और प्लस आप कितना जोड़ोगे 1, बटन कितना आया 2, इसके साथ क्या लगा परसेंट, 274 प्लस 2 275/2 प्रतिशत आ गया। जैसे प्रतिशत हटाओगे 275 कितना आएगा 200 आ जाएगा। आपको दिया 137 से 1/2%, 137 गुणे 274 आया, प्लस 1/2%, 275/200। अब इसको चाहे 25 से काट दो आप, और चाहे 2 से काट दो, 5 से काटो। 5 25, बचा कितना 2 5 25, 5 को 20, अब 5 काटो, 5 1 के 1, 5 1 55, 40, तो क्या बना 11/8 आ जाएगा। 11/8। ये जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती होंगी। आपको 137 1/2%, 137 गुणे 274 275/2%, 275/200, 11 जो आएगा वो 8 आ जाएगा। अब आप इसे लिखोगे 11/8, मान लिया या 8x से कितना है बोलो 11x आ जाएगा। अब मान लिया वास्तविक संख्या 8x है, जैसे संख्या में वास्तविक संख्या में हम लोग 9 जोड़ेंगे, 8x में 9 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 137 से 1/2% बन जाता है। 11x और 137 से 1/2% निकाल, 8x का 137 सही, 2 पर से 137 से 1/2% निकालेंगे तो ये 11x बन जाएगा। अब आप बताओ 8x अगर 11x से घटा कितना आएगा, 8x अगर 9x बराबर, ये 8x 11x घटा तो 3x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 3 जाना, x का मान 3, तो 8x का मान 8 गुणे 3, 8 3 24, आंसर 24 आ जाएगा। आपने देखा 137 से 1/2% को हम लोग 11 पूरा सॉल्व करेंगे तो 11/8 बनेगा। वास्तविक संख्या 8x है, जैसे वास्तविक संख्या में 8x में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 11x बन जाएगा। कैसे बनेगा, वास्तविक संख्या अगर हम लोग की 8x है, 8x का 137 से 1/2% निकालेंगे तो ये हमें 11x मिल जाएगा। या 8x 11x घटा तो कितना 3x का मान किसके बराबर बोलो, 8x अगर 11 घटा 3x बराबर 9x का मान 3, तो 8x का मान 8 3 24। बट आप ऐसे लगाओगे तो फिर क्या रह जाएगा फर्क बेसिक में और इसमें, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। फाइनल आपको दिया गया, आपको पता है कि 37.5% कल वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। 37.5% का मान जो होता है वो कितना होता है बोलो 3/8 होता है। 37.5% का मान 3/8, और यहाँ क्या लिखा है सिर्फ 137 से ही 1/2% लिखा है। तो आप बताओ यहाँ 1 तो हम लोग 1 लिखेंगे, 37.5% का मान 3/8 लिखा जाएगा। ये हमें अप्लाई करना होगा। 37.5% का मान 3/8,
137 1/2% बोलो 3/137 137 ये 1 था तो 1 लिखा। 37.5% का मान 3/8 पड़ा। एलसीएम 8 8 के 8 3। अब बताओ ये क्या बन जाएगा 11/8। तो ऐसे समय हम लोग बचा ले जाएंगे। आपने लिखा 137 ये 1 आ जाएगा। 37.5% का मान 3/8 आ गया। एलसीएम 8 8 के 8 3 11/8 आ जाएगा। अब चाहे तो लोग एक्स अनुपात में तो हम लोगों ने एक्स लगा लिया 11x और ये 8x आ जाएगा। अब टोटल वैल्यू कितनी है 8x हो जाएगी। 8x में हम लोग कितना जोड़ देंगे 8x में कितना जोड़ेंगे हम लोग 9 बराबर किसके आ जाएगा 11x के आएगा। 8x अगर 11x से घटे कितना आएगा 8 से 11 कितना आएगा 3x बराबर 9 3 से काट देंगे। x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 3। अगर x का मान 3 तो 8x का मान कितना आएगा 8 गुणे 3। आंसर जो आएगा वो 8 3 24 आ जाएगा। आपने देखा 37.5% हम लोग 3/8 लिखेंगे। 137 था यहाँ 1 था 1 लिखा। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 8 के 8 11/8 आ जाएगा। मान लिया ये 8x है और ये 11 रेशियो जो बना वो 11:8 का बनेगा। तो 8x आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या 8x है। कहा गया अगर किसी संख्या में 9 जोड़ें ओरिजिनल नंबर 8x 8x में जैसे 9 जोड़ेंगे वैसे ही 137 बन जाता है। अगर 8x का 137 निकालेंगे तो 11x आ जाएगा। 8 11x से घटा तो 3x आएगा। 3x बराबर 9 के x का मान 3 8x मान 8 3 24 आंसर 2400 आएगा। तो ये हम लोग की आज पहली क्लास कंप्लीट हुई। ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइप हम लोगों ने 6 सवाल पढ़े। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड क्लास। और आप लोग सभी अपने छात्रों को बता दें जो भी लोग अभी चैनल को श्री राशि सर को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें ताकि हम लोग आपको वीडियो सारे पहुंचा पाएँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नहीं तो आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। फिर आप जान नहीं पाओगे हमारे पास मैसेज भेज रहे हो आप कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें पता नहीं चला कि वीडियो कब अपलोड हुआ। तो आपको वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग जैसे लखनऊ पहुंचेंगे तो आपको लाइव क्लास मिलेगी अर्थमेटिक की और एडवांस की सारी क्लासेस मिलेंगी। और आप सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन भी दबा लो और शेयर भी करो ताकि सब लोग जान पाएँ कि क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। थैंक्स।